जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बाल विकास से विभिन्न टेट परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को। यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट में सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सवाल है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देख सकते हैं यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो इसका आंसर होगा शैशवावस्था। शैशवावस्था में, ठीक है, बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगला है, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, ये भी देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। यह वीडियो पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार ध्यान पर आधारित है। अगला है, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि देख सकते हैं यूपी टेट 2015 में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। तो इसका आंसर होगा मोंटेसरी विधि भी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, यानी ऑप्शन डी ये सभी। आगे, बाल विकास में किस पर बल है। बाल विकास में किस पर बल है, तो प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, यानी उपयुक्त सभी पर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में पूछा गया था। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, या फिर वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। ये पूछा गया था यूपी टेट 2014 फर्स्ट पेपर में। अगला, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था को। अगला है, पूर्वाग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। किसके प्रति, तो समस्या के प्रति। अगला है, माँ बाप के साए से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किससे। तो आंसर होगा पूर्व किशोर अवस्था से। अभिवृत्ति संप्रत्यय है किसका। तो अभिवृत्ति संप्रत्यय है संज्ञान परक का, क्रिया परक का, संवेगात्मक का, यानी उपरोक्त सभी का। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। तो इसका आंसर होगा किशोर अवस्था में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है। तो देखिए, शिक्षण की खेल विधि है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कक्षा में परिभाषित, विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षण के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक क्यों है। क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। तो इसका आंसर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। आगे, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है किस पर। तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, यानी ये सभी। आगे, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है।
या फिर सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। यही हो जाएगा, शारीरिक विकास जो है विकास के जितने भी पक्ष हैं सबके साथ संबंधित है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? तो अवधारणाओं का विकास जो है ये हिस्सा है आपका बौद्धिक विकास का। अगला है विकास शुरू होता है। तो विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर होगा योजना की दृढ़ता। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किशोर देखिए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल अवस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा 6 से 11 वर्ष। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है संवेगात्मक विकास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए इसका आंसर है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं। ये कथन सही नहीं है। विकास में कोई खतरा नहीं होता है। फ्राइड की विकास अवस्थाओं के अनुसार किस अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु समझा जाता है? तो देखिए इसका आंसर होगा अव्यक्तता अवस्था। एस्टेट में पूछा गया सवाल है। विकास की कौन सी अवस्था तनाव एवं तूफान की अवस्था कही जाती है? देखिए एस्टेट में पूछा गया था। तो देखिए इसका आंसर होगा किशोर अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? तो जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में क्या शामिल है? तो इसका आंसर होगा रूप, दर, अनुक्रम, यानी इनमें से सभी। तो ये था बाल विकास से संबंधित सवाल। टोटल मैंने आपको 30 सवाल कराए जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।